अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड विद सेट्स। और सेट्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और अगर हम उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आप कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे क्लासरूम में आपके लिए क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? चेयर, टेबल, डेस्क, क्लॉक, वाइट बोर्ड और बोर्ड मार्कर्स, सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करें तो आपका क्लासरूम का सेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेट नोटेशन की बात करें तो सेट को हम लिखते कैसे हैं? ए हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा एक सेट है। और एक और इसमें साइन होता है, हम कह सकते हैं ए वन बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। तो क्या 0 बिलोंग्स टू ए है? नहीं, इसके ऊपर ऐसे डैश, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो ये सिंपल होती हैं, नोटेशंस होती हैं। और अगर आपके पास एक और सेट आ जाए, सेट बी, जिसमें आ जाए 1 3 5, तीन एलिमेंट्स, और ये तीनों एलिमेंट्स अगेन 1 भी है इसमें, 3 भी हो, 5 भी हो, तो हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है। इस तरह डिफरेंट जो सेट्स होते हैं, बेसिक सेट्स जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर एक बेसिक सा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये होता है 0 +−1 +−2 +−3 एंड सो ऑन। फिर इवन नंबर्स का सेट होता है, वो होता है +−2 +−4 +−6 एंड सो ऑन। फिर हम ऑड नंबर्स को भी लिख सकते हैं ओ से, वो होगा +−1 +−3 +−5 एंड सो ऑन। फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी होते हैं, फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स भी होते हैं, जो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फर्दर यही सेट्स है। और सेट्स की फॉर्म्स होती हैं लिखने की, एक होती हैं टैबुलर फॉर्म, ये जो हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4, इस तरह लिस्ट बना के लिखना है, या इस तरह सेट्स की फॉर्म में लिखना है, जिसमें एन को लिख सकती हूँ या इस तरह थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर थोड़ा सा चेंज कर लें, आज तो अब भी नहीं हो रहा, चले क्रॉस ही कर देते हैं। चले, इसको हम काट देते हैं। तो मैं कोई सेट लिख लेती हूँ ए, इसको निकाल देती हूँ। ए को लिख लेते हैं, जिससे मैं लिख लूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। बी इस तरह एक सेट लिख लेते हैं, बी एक सेट लिख देते हैं जैसे 2 4 6, कोई भी नंबर्स का सेट। अब इन्हीं सेट्स को डिस्क्राइब करें इन वर्ड्स, तो हम लिखेंगे, इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और ये 5 वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ, या फर्स्ट 5, सॉरी एलिमेंट नहीं, फर्स्ट 5 numbers of first 5 numbers of natural numbers, natural set या natural numbers, फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह बी को हम लिखेंगे फर्स्ट 6
even numbers of even set, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे, ये तो वो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लें वो है, या इसकी एक और भी एग्जांपल हो सकती है कि हम इसको लिख लें, कुछ और सेट्स भी बना सकते हैं हम। वो कैसे बनेगा कि अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 एंड 4 एंड 5, और एक आप इवन नंबर ले लें 4 2 4 6 एंड 8, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स, फ्रॉम 1 to 5, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इवन नंबर्स का लिख सकते हैं 1 2 3 4, फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, यानी कि आपने उसको वर्ड्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करते रहे। और अगर आप इस अब टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि आप उसको इस तरह लिखें, जैसे आप सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये कौन से नंबर्स हैं, दीज आर द नेचुरल नंबर्स, x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 5, ये 5 और 5 से छोटे नंबर्स का सेट है। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x such that x belongs to n and x is less than 6, ये दोनों तरह लिखना ठीक है। और b को हम लिख सकते हैं x such that x belongs to, अब ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, बस सारे ऑड नंबर्स हैं। c को हम लिख सकते हैं x such that x belongs to, जीरो की वजह से ये होल नंबर्स में है, होल नंबर्स एंड x is less than equal to 10, और यहाँ पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं x such that x belongs to w and x is less than 11, ये भी एक फॉर्म हो सकती है। सो नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनियन लेने के लिए क्या करते हैं कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है, ए को हम दोबारा से रीराइट कर लेंगे, वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5, तो यूनियन लेंगे आप 2 4 6 20 तक। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, रिपीटेड एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स तो ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 रिपीट हो रहा है उसे एक दफ़ा, 5 6, 6 के बाद 8 आएगा क्योंकि 7 दोनों में नहीं है, फिर 10 आएगा, 9 दोनों में नहीं है, फिर 12, फिर आएगा 14, फिर आएगा 16, फिर आएगा 18 और फिर आएगा 20, यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे कि आप ए को लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, फिर उसको दोबारा से रीराइट करेंगे, ठीक है। अब जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन होते हैं ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन क्या क्या है, 2 2 कॉमन है दोनों में, 1 तो नहीं था, 4 कॉमन है, तो बस इसके यही कॉमन है, ठीक है। अब होता है डिफरेंस, ए का डिफरेंस आपने बी के साथ लेना है, तो पहले आपने ए सेट को लिख लेना है 1 2 3 4 5,
डिफरेंस ले लेना बी के साथ 4, 6 एंड 20। इसी तरह आपने अच्छा सबसे पहले आपने कॉमन एलिमेंट्स को कट कर देना है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट लिखने हैं। तो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हैं 1, 3 एंड 5। अब जिसका पहले लिखा है उसको पहले लिखना है 2, 4, 6 एंड 20 तक का डिफरेंस लेना है आपने ए के साथ, वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगेन आपने कॉमन एलिमेंट्स को कट कर देना है और रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट लिखने हैं। ये अब आ जाएंगे आपके पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको साथ साथ सेव भी कर लेते हैं बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। और ये सेव हो गया है। ओके नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने अब इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो आपके पास सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट क्या था आपके पास, वो था, देख लेते हैं क्या था। हाँ, वो था 20 तक और फिर वो था 1, पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं 1, 2, 3 अप टिल 20 तक हमारे पास नंबर्स थे और ये था हमारे पास फर्स्ट 5 लेटर्स 3, 4 एंड 5। सो आपने पहले कॉमन एलिमेंट्स कट कर देने, 1 भी कट कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, यहाँ 4, 5 भी है वो भी कट जाएगा। तो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट क्या हो जाएंगे 6, 7, 8 और सो ऑन 20 तक। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम उनको एक बार रीराइट कर लेंगे और बी हमारे पास है 2, 4, 6। बी एक्चुअली हमारे पास इवन नंबर्स हैं, तो जब इवन नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे 20 भी, खाली ऑड नंबर्स बचेंगे, वो इस सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1, 3, 5, 7 एंड टिल 19। ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन अक्सर एक्सरसाइज में होता है कि आप इन दोनों को ए के कॉम्प्लीमेंट का देखें 6, 7, 8, 20 तक का यूनियन ले ए सेट के साथ 4 एंड 5। तो ये वापस आपके पास वही सेट बन जाता है 1, 2, 3 से लेके 20 तक, यानी आपका यूनिवर्सल सेट दोबारा बन जाता है। इसी तरह आप इन दोनों सेट्स का ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें ए के साथ तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, ये एम्प्टी सेट आता है। बाय द वे एम्प्टी सेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये ठीक होता है। बच्चे इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं लिखना। या तो आप ये लिख सकते हैं या खाली ये लिख सकते हैं, ये दोनों ठीक है, ये गलत है। इसी तरह बी के कॉम्प्लीमेंट को आप कंबाइन कर लें और इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को कंबाइन कर लें, यूनियन ले लें, तो ये आपके पास आपका यूनिवर्सल सेट ही वापस आ जाएगा। तो ये भी ट्रू हो गया। इसी तरह आप जब इंटरसेक्शन लें कॉम्प्लीमेंट का इटसेल्फ, तो ये एम्प्टी सेट आ जाता है।
इसी तरह ये पावर सेट्स का है, यहाँ तक ही। हाँ, चलें यहाँ तक मैं अपने लेसन को एंड करती हूँ। और सेट्स के हमने डिस्कस कर ली है यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल यूनियन का सिंबल यू होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आपने लिखने होते हैं। इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है जिसमें आपने कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स लिखने होते हैं। कॉम्प्लीमेंट में आप ए के ऊपर सी भी लिख सकते हैं या फिर ए के ऊपर डैश भी डाल सकते हैं, ये दोनों ठीक है। और एम्प्टी सेट को आपने हमेशा ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ये भी दोनों ठीक है। कभी भी आपने एम्प्टी सेट को इस तरह नहीं लिखना, ये गलत है। सो यहाँ पे ही मैं अपने लेसन को एंड करती हूँ। सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।